दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है ब्राज़ील से। दोस्तों, ये बंदा है लोरिया। इसने ब्राज़ील के काफ़ी गरीबों को लूटा है और ब्राज़ील के लगभग 4 या 5 बैंकों पे हाथ साफ किया है। और दोस्तों, इसने ब्राज़ील देश को छोड़कर एक सुनसान आइसलैंड पे अपना घर बनाया है। उस घर में बहुत ढेर सारे पैसे छुपा के रखे हैं। इतने सारे गरीबों का पैसा इसने मार के खाया है और ये उसी आइसलैंड में रहता है, बिल्कुल ऐश की ज़िंदगी। वहाँ पे इसने ऐशो आराम की सारी चीज़ें इकट्ठा कर रखी। और दोस्तों, सैम और टॉमी और इसके 3 फ्रेंड ये आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं। अब ये प्लान बनाते हैं कि हमें गरीब लोगों का पैसा इस लोरिया ने चुराया है, हम इसको लेके आएंगे उस आइसलैंड पे जाके। ये सैम अपने 5 जो आर्मी के वो थे, आर्मी के रिटायर्ड अफसर थे, सबको अपना प्लान बनाता है। तो शुरू में वो सारे लोग इस प्लान को रिजेक्ट करते हैं, फिर कहते हैं ठीक है, सुनसान आइसलैंड में जाके लोरिया का पैसा लेके आएंगे और अपने ब्राज़ील के गरीबों को देंगे और बैंकों को भी देंगे। और दोस्तों, सारे लोग मैप और सारी चीज़ें लेके उस सुनसान आइसलैंड की तरफ निकलते हैं। सैम और टॉमी सारे लोग मिलके शुरू में जब ये पहुंचते हैं तो घर होता, वहाँ पे देखने बहुत सारी सिक्योरिटी होती। ये दूरबीन के माध्यम से 1-2 दिन वहाँ पे जासूसी करते रहते हैं, बिल्कुल देखते ही रहते हैं कि हमें मतलब क्या कैसे करना होगा। तो दोस्तों, जब 2-3 दिन ये जासूसी करते हैं सैम और जो तीनों लोग, तब इनको पता चलता है कि लोरिया बहुत ही धार्मिक आदमी है। ये हर रोज चर्च जाता है। 4 बजे ये खुद चर्च जाता है अपने कमांडो को लेके, और 4 बजे जब ये आता है तब इसकी फैमिली जाती है उसी सिक्योरिटी गार्ड या कमांडो को लेके। तो इन्होंने प्लान बनाया था कि जब इसकी फैमिली जाएगी, क्योंकि फैमिली में बच्चे भी थे, ये सैम और इसके साथी जितने भी ये था, ये लोग नहीं चाहते थे कि इसकी फैमिली को कुछ हो। तो इन्होंने प्लान बनाया था कि जब इसके बच्चे और चर्च में, तब हम हमला करेंगे और इसके पैसे और सारी चीज़ें लूट के लेके जाएंगे इस आइसलैंड से। कि सारी फैमिली और सिक्योरिटी गार्ड चले जाते हैं, लगभग 5 सिक्योरिटी गार्ड बचते हैं और लोरिया उसी के अंदर होते हैं शायद। तो ये सैम और इसके गन उठा के बिल्कुल ही देखते धीरे धीरे जाते रहते हैं उस घर में। देखते हैं एक जगह टीवी चल रही होती है, एक बंदा देख रहा होता है, अपना मस्त रह रहा होता है, और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ के उसका गला दबा के उसको बेहोश कर देते हैं वहीं पे। उधर एक सिक्योरिटी गार्ड इन सब पे गोली मारता है, लेकिन गोली हल्की सी इसको छू के चली जाती है टॉम को। और सैम भी इन सब पे फायरिंग करता है, जिससे उसके सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो जाती है। और पता चलता है लोरिया भाग चुका है 2-3 सिक्योरिटी गार्ड को लेके। रॉबिन बोलता है कि लोरिया सारे पैसे सारी चीज़ लेके भाग चुका है, अब हमें कुछ नहीं मिला, 2-3 खाली बैग। ओके, सोचने लगता है। जो दीवार होती है वहाँ पे पेंट की महक आ रही थी अजीब सी, तो वो पेंट के पास जाते हैं, घर के पास। तो पेंट हल्का ऐसे उठा दिख रहा था। तो जो गन का ऐसे पीछे का हिस्सा होता है, उससे दीवार पे ऐसे सैम 2-3 बार मारता है, जिससे दीवार फूटने लगती है और उसमें नोटों की गड्डियाँ दिखने लगती हैं। वो सारे लोग खुश होते और सारे लोग दीवार को तोड़ने लग जाते हैं साथ में, और वो नोट को भरने लगते हैं। 1 बैग भरती तो वो बहुत खुश होते हैं, 2 बैग, इसके साथ उन्होंने 10 बैग भर ली थी। वो कहता है अब हमारे लड़कों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम 2-3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुद ही बना डालेंगे। ढेर सारे बैग भर रहे थे। जैक जाने के मूड में बिल्कुल नहीं था कि मैं इसे लूटने के बाद एक फरारी लेके आऊँगा और पूरे ऐश से घूमूंगा पूरे ब्राज़ील, पूरे अमेरिका में। सिक्योरिटी गार्ड उधर से आता है, वो भी फायरिंग करता है, जिससे एक बार फिर गोली लगती है इनके पैर में। अब ये इनको खतरा महसूस होने लग गया था कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। दोस्तों, इनकी एक वैन पूरी भर गई पैसों से और दूसरी भी पूरी भर डाला था पैसों से। अब ये पैसा पूरा इकट्ठा करते हैं और उस घर में, लोरिया के घर में आग लगाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। जाते जाते लगभग दोस्तों 2-3 किलोमीटर जब आगे पहुँचते हैं, तो तभी लोरिया का परिवार वापस आ रहा था। तो इतनी आगे उसने शक नहीं किया कि इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। वहाँ से सीधा जाते हैं
सैम का एक दोस्त होता है, वो भी आर्मी में रहा होता है। उससे सैम बात करता है कि हमें एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। तो सैम का दोस्त हेलीकॉप्टर देता है और सैम बदले में उसको 2 बैग पैसे दे देता है कि ले जाओ तुम, ऐश करो। ये मतलब वेट कर रहे थे कि पैसा कितना हो सकता, तभी वेट मशीन ही खराब हो जाती है। लगभग दोस्तों 3,000 टन के करीब इतना पैसा था इन लोगों के पास। इतने ढेर सारे पैसों को हम इस हेलीकॉप्टर पे नहीं ले जा सकते। तो हमारा हेलीकॉप्टर 4,000 टन तक वेट उठा सकता है, ये तो 3,000 है, ले जाएगा। तो रॉबिन कहता है कि हमें वो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से उड़ाना पड़ेगा जिससे काफ़ी ताकत लगेगी, तो काफ़ी मुश्किल हो सकती। ये लोग पैसे को बांधते हैं नीचे एक जाल के टाइप से रस्सी में और प्लेन को उड़ाना चालू करते हैं। प्लेन जंगल के ऊपर से शुरू में तो बहुत आसानी से उड़ रही थी, धीरे धीरे ये आगे की तरफ पहुंच रहे थे। बहुत खुश थे सारे, मतलब बातें करते हुए जा रहे थे कि हम लाइफ में ये करेंगे वो करेंगे। इनको बॉर्डर पार करना था पेरू का, उस इलाके से, ताकि इनको कोई भी ना पकड़ पाए। ये ऊपर जा रहे थे, तभी दोस्तों पहाड़ आता है, तभी ये ताकत लगाते हैं। रॉबिन कहता है मुझसे नहीं होगा, नहीं चढ़ पा रहा है ये ऊपर, ऐसे ताकत लगाता है। तभी मतलब प्लेन में खतरे की वो आने लगती है, वार्निंग वार्निंग। तभी 2 बैग रॉबिन नीचे फेंक देता है ताकि मतलब खतरा ना हो, प्लेन हल्का हो जाए। नोटों से भरा 2 बैग उसी पहाड़ के नीचे फेंक देता है। तभी ये ताकत लगा के बिल्कुल प्लेन को ऊपर की तरफ उठाते हैं। तभी प्लेन से एक आवाज़ आती है, ढूम। प्लेन बहुत ही ऊपर पहुंच चुकी थी, पहाड़ के ऊपर। प्लेन में से बिल्कुल ही धुआं निकलने लगा था भयंकर तरीके से। कहता है प्लेन कंट्रोल से पार हो रही है मेरे धीरे धीरे, और प्लेन, आप लोग दुआ करो प्लेन घूमने न लग जाए, घूम के क्रैश हो सकता है। अब मैं प्लेन को यहीं पे लैंड करूंगा, तभी हमारी जान बच सकती है, नहीं तो प्लेन क्रैश हो सकता है कहीं भी। इस जो मतलब नोट लटक रहे हैं इसको खोलना पड़ेगा, तभी वेट कम होगा, नहीं तो ये धुआं दे रहा है, कहीं भी क्रैश हो सकता, कहीं भी ब्लास्ट हो सकता। दोस्त होता है वो उसी रस्सी पे नीचे लटकता है उसको खोलने के लिए। उसको ऐसे वो खोलता है जिससे रस्सी गिरती है, और लगभग दोस्तों प्लेन 10 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था। तभी जो सैम का दोस्त होता है वो भी जंप मार देता है, बिल्कुल घूम रहा था चारों तरफ बहुत स्पीड में जमीन में लैंड करता है, जिससे काफी तेज आवाज आती है, धम। जो उस इलाके के गांव वाले होते हैं वो पूरे वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। इतने सारे जब गांव वाले वहां पे इकट्ठा होते हैं तो वो सबसे पहले नोटो के पास आते हैं, जिससे टॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होता। टॉम गुस्से में वहां आता, अपनी गन निकाल के उन सबको कहता है यहाँ से पीछे जाओ पीछे जाओ। वो गांव वाले नहीं मान रहे थे, गांव वालों को लग रहा था शायद किसी दूसरी कंट्री के लोग आ चुके हैं और यहाँ पे ये हमारे देश का मतलब पैसा या कुछ भी लूट के लेके जा रहे हैं, तो वो नहीं जा रहे थे। तभी टॉम गुस्से में फायरिंग कर दी, जिससे वहाँ उस गांव के 2 बुजुर्गों की मौत हो जाती है, जिससे वो गांव वाले थोड़ा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जो खच्चर वच्चर होता उसी पे लाद के जंगल के रास्ते बिल्कुल ही निकलने लग जाते हैं। जंगल पे चलते चलते थोड़ा पानी वानी आता है, नदी कमर तक आती है, तो ऊपर लाद वाद के बिल्कुल ही निकल रहे थे ये लोग। एक और दिन होता है, ये लोग एक पहाड़ के किनारे पहुंच चुके थे, ठंड से ये लोग कपकपा रहे थे। तभी जो सैम का दोस्त होता है उसको एक आइडिया आता है कि हमें आग जलानी चाहिए, लेकिन दोस्तों आग जलाने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। तभी लेटर होता है, एक मिल जाता है लेटर, उससे ये आग जलाते हैं। सैम का दोस्त एक अपना नोट जला देता है, एक नोट। दूसरा कहता है तू पागल हो गया है, नोट क्यों जला रहा है? तभी कहता है ये मेरा नोट है, मैं जो भी मर्जी करूं। वो भी नोट जलाता है। जो टॉम होता है वो अपना एक बैग पूरा नोट जला देता है। वो सारे लोग उसी से ताप रहे थे, मतलब हंस रहे थे कि हमने नोटों की आग से की आग जलाई। और दोस्तों उसी के साथ उनका एक दिन ऐसे ही बीतता है। फिर आता है नेक्स्ट दिन, सुबह होती है, फिर वो रोज की तरह चलने लगते हैं आगे की तरफ। प्लेन तो क्रैश हो चुका था, पैदल ही चलना था। तभी ऊपर से अचानक से एक फायरिंग होती है, ड्रूम। फायरिंग जैसे होती है ये लोग हकबका जाते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी इनको पता चलता है जो गांव में हमने बंदे को मारा था उसी के साथ ही बदला लेने के लिए आए हैं।
वो पहाड़ के ऊपर थे, ये लोग नीचे। जो टॉम था, टॉम ने ही मारा था। टॉम देख लेता है दूरबीन से कि एक बंदा वहाँ पे है। टॉम पहाड़ के ऊपर बिल्कुल चढ़ता जाता है। टॉम ने निशाना लगाया और एक बंदे को निशाना लगा के बिल्कुल मारा धाए से। वो बंदा बिल्कुल मर गया। जो दूसरा था, उसने टॉम को देख लिया, उसने टॉम के सर पे गोली मार दी, जिससे टॉम की भी मौत हो चुकी। टॉम के जो 4 साथी थे उन्होंने भी उस बंदे को मार दिया। सैम ने उसको जिसने टॉम को गोली मारी उसको मार दिया। उसके बाद दोस्तों जिसने नोट जलाई थी, सैम के दोस्त ने उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि तुमने आग जलाई, इसीलिए उन लोगों ने हमारा पता पा लिया और हमारे दोस्त को मार दिया, हमारा एक दोस्त चला गया। वो दोस्तों ऐसे गुस्सा करते हुए बोला जाया कि टॉम ने या हमने इनके गांव के 2 बंदों को मारा था। ये बदला लेने के लिए हमारा पीछा कर रहे थे, इसलिए मारा हमारे एक साथी को। सैम होता है, वो पहाड़ से देखता है कि इन्होंने एक सेना बना ली है कि हमें मारने के लिए, जो हमने उनके गांव के 2 लोगों को मारा है। छोटे बच्चे थे, सारे लोग थे, और इधर से अब बिल्कुल समुद्र, इधर से बिल्कुल बड़े बड़े जंगल आ चुके थे। इनको निकलने के लिए कहीं भी मतलब रास्ता नहीं था सिवाय उसका करके, तभी ये जा सकते थे। तभी ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम इन गांव वालों को मारेंगे या कैसे भी करके इसी इलाके से निकलेंगे और नदी के रास्ते भाग जाएंगे। तो सैम का जो दूसरा दोस्त होता वो कहता इन चंद पैसों के लिए हम इन मासूम गांव वालों को नहीं मार सकते। तो सैम कहता तू टॉम के लिए तो मार सकता, जिसने इन गांव वालों ने तुम्हारे टॉम को मारा है। तो वो सारे राजी हो जाते, चारों लोग। वो अपनी कार के माध्यम से निकलते उस इलाके से। इन पे बंदूक तान देता वहाँ पे, ये रुक जाते। उस बच्चे को ये पकड़ लेते फिर, और उसको हाथ पैर बांध के कुछ पैसे दे के उसको छोड़ देते और वहां से भागने लग जाते। तभी गांव की जो ढेर सारी पब्लिक थी, छोटी आर्मी बनी हुई थी, वो इन पे फायरिंग करती है। ये कैसे करके बहुत तेज भाग रहे थे, समुद्र में कूद जाते हैं। इनके सारे पैसे उन्हीं इलाकों में छूट जाते हैं। 1-2 बैग बच गए थे, उसको लेके नाव पे भाग जाते हैं और ये बच जाते हैं। और इनका जो बचा हुआ पैसा था, जो टॉम था जिसकी मौत हो गई थी इस मिशन में, उसके फैमिली को दे देते हैं। ये लोग उसकी फैमिली को सारा पैसा दे देते हैं और अपनी लाइफ फिर से वैसे ही नॉर्मल जीने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।